अभी एक भाई था, पहले वो गुरुजी वाली जेल में था। गुरुजी हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 में है। दास जो है 1 नंबर में था। तो एक कैदी ऐसा था जो पहले उस जेल में था और वो गुरुजी के पास में जाया करता था, वहां पे बैठा करता था। तो मेरे को थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि भाई कोई बात बता, आप तो भाई परमात्मा के पास में बैठे हो। बोला हम तो 1-1 घंटे, जब दिन का टाइम होता था 12 से 3 का, हम तो 1-1 घंटे महाराज जी के पास में बैठ जाया करते थे। अच्छा, महाराज जी नहीं कहता था वो गुरु जी को। मेरे पास आया, बोले आपके भगत जी बोले उस जेल में है। मैंने कहा भगत जी तो हम हैं, वो तो भगवान है। बोले हम तो भगत जी कहते हैं। अच्छा, मेरे को कहते जेल में वो महाराज जी सब, क्योंकि बाहर आके मैंने दाढ़ी कटवा ली, नहीं तो इतनी लंबी लंबी हो गई थी। और वहां बैठ के जब वो मालिक की चर्चा होती थी तो सब मेरे को महाराज जी कहते थे। मैं उनको मना भी करता था कि भाई महाराज कहलाने का अधिकारी केवल दुनिया में एक ही है, मैं तो भगत जी हूं उनका। नहीं नहीं, बोला हम तो महाराज जी कहेंगे। मैं भाई तुम्हारी मर्जी। तो वो मेरे को महाराज जी कहते और आ जाते वहां दिन में बैठ के परमात्मा की हम चर्चा कर लेते, कोई कथा कहानी सुन लेते। और वो आया फिर मेरे पास में, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या हुआ पता नहीं, ये परमात्मा की कोई मेहर थी। जैसे हमने खीर राम का भोग लगाया और वहां खिलाया, और मेरे पास में जो लोग सोया करते थे, क्योंकि एक हॉल के 2 पार्ट हैं, एक अंदर और एक बाहर। बाहर वो गैलरी बनी हुई थी, उसमें वो बेड नहीं थे वो सीमेंट वाले, उसमें यूं ही था फर्श, घूमने की जगह थी। तो हमने क्या किया कि अब वहां पे तो बीड़ी बहुत ज्यादा पीते अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया हम तो उधर लगाएंगे अपना बिस्तर बाहर। बोले तो घूमने की जगह में, कोई बात नहीं हम उधर ही सो जाएंगे। तो मैंने लगाया, फिर 2 ने लगाया, फिर 3 ने लगाया, और गैलरी में 12 के 12 आ गए पूरे। और हम अपना उधर ही मालिक की चर्चा करते हैं। अंदर वो ज्यादा लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पिया करते थे। तो जो जो आदमी मेरे साथ में आए थे जो गैलरी में, परमात्मा ने उन सब की जमानत करवा दी, सबकी। क्योंकि मालिक का वहां पे भोग लगा, उन्होंने खाया। भगवान की छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब जो अंदर रहते थे वो भाई लोग, उनमें खुसर फुसर शुरू हो गई। बोलो यार यो रामपाल का चेला, बोलो किए, बोले अन्य, बोले खीर खुआव है, बोले तो जा रहे हैं रोजाना। तो वो उनका जो डॉन था वो आया मेरे पास, बोले महाराज जी। मैं हाँ जी। बोले आप अंदर ही आ जाओ ना। मगर अंदर तुम बीड़ी बाड़ी पीते हो बहुत ज्यादा। बोले नहीं पियेंगे। बोले हम आपको दुखी नहीं करेंगे, आप बोले अंदर आ जाओ। बोले यार आपने सारे निकाल दिए हैं। बोले बाहर जितने भी थे। मैं भाई परमात्मा है निकालने वाला। मैं तो बैठा था, इन्होंने परमात्मा की चर्चा सुनी, और हमारे गुरुदेव की तो बात भी इतनी ज्यादा, मतलब वो पुण्य का भागी बना देती है इंसान को। उनका तो जयकारा, उनका नाम, उनको दंडवत। इन्होंने तो खीर खाई है उनकी भोग लगा के, इन्होंने खड़े होके भोग की आरती की मेरे साथ में छोटी वाली। तो फिर मेरे साथ वो भी थोड़ा विशेष, मतलब आ गए प्यार प्रेम में। अब हमारे ब्लॉक से बाहर कोई दूसरा ब्लॉक था, वहां पे मालूम पड़ गया किसी को कि यार ऐसे ऐसे एक बाबा है उस वहां पे, और यार वो तो पता नहीं क्या करता है, सबकी जमानत करवा रहा है। तो वो हौलदारों से परमिशन लेके आया वो उस ब्लॉक में। और हाँ, और मैं अपना बैठा हुआ था, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहा था। 2-4 और थे भाई वहां पे, कोई सो रहा था, कोई लेट रहा था। तो वो अब दौड़ दौड़ आए मेरे पास में, सर्दी का टाइम था, एक कम्बल ओढ़ रखा था। आया मेरे पास, आते बोले महाराज। मैं सत साई। बोले सत साई महाराज। आके और उसने अपना हाथ आगे कर दिया यूं। बोले महाराज मेरा भी देखो। बोले महाराज देखो देखे मेरे क्या, बोले मतलब आंट लग रही है, मेरी जमानत नहीं हो रही। तो मैं भाई मैं हाथ वाला महाराज नहीं हूँ, ऐसा वैसा। मैं कहा कोई कुछ नहीं है, परमात्मा का नाम ले, परमात्मा को याद कर, आ जाएगा यहाँ दिन में। मालिक यहाँ पे जो है चर्चा होती है। तो बैठ के फिर उससे बातचीत हुई, फिर उसको समझाया उसको परमात्मा के बारे में। वो अगर बाहर निकल जाए तो यूट्यूब पे जाके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सर्च करना और उनके ज्ञान समझना उनका पहले। और यहाँ भी अगर तू उनका ध्यान धरेगा ना, अगर तू संत रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी भगवान की जय, अगर तू ये भी बोलेगा, और फालतू में मैंने कहा ये शनि का मंदिर या हनुमान का मंदिर जो जेल में बना हुआ है, अगर यहाँ पे अगर ये जलवल नहीं चढ़ाओगे, यहाँ नहीं जाओगे ना, तो भी परमात्मा बहुत बड़ी मेहर करेगा। तो समझ आया था उसको, अब तुम जाने परमात्मा।
तो कहने का मतलब है नियम मर्यादा बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग में, हम सब के लिए है ये। और परमात्मा ने हमें जो समझा दी, उसके बाद हमारी जो भूल पड़ जाती है उन चीज़ों को दोबारा से समझने के लिए और एक दूसरे को समझाने के लिए ही जो है ये 7 संगतियां परमात्मा ने रखवाई है। तो मालिक ने लिखवाया, भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। भाई घर छूटो या जग, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो, मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो, महापाप इनको छूने का ये प्रथम वचन निभाना हो, प्रथम वचन। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटखा बीड़ी पीना हो, महापाप इनको छूने का ये प्रथम वचन निभाना हो। ये इस भक्ति मार्ग की परमात्मा ने हमारे को सबसे पहली शिक्षा दी है। धूम्रपान, मांस भक्षण, गुटखा बीड़ी शराब, उलास सूंघना, गांजा चरस अफीम, और हरियाणा में तो वहां जेल में हमने देखा वहां पे कोई चिट्टा चिट्टा बहुत ज्यादा चलता है। चिट्टा जो मतलब हीरोइन की तरह आता है, देखा तो नहीं, लेकिन वो लोग जो उसके आदी थे, जो वहां पे जेल में थे। और चिट्टा कितनी खतरनाक चीज है। 5 ग्राम चिट्टा क्या होता है, मतलब 5 ग्राम कितना होता है, 5 ग्राम इतना 6-6 साल की जेल कर रखी है वहां पे 5 ग्राम के लिए 6-6 साल की, 10-10 साल की जेल। तो सोचो वो चीज कितनी खतरनाक होगी। और एक मेरे पास में था, मैंने कहा यार इसमें ऐसा क्या है। बोले भाई इसका लगता है बोले इंजेक्शन, और एक पता नहीं वो ताश थी वो प्लास्टिक की जैसी, वहां पे कैंटीन में मिलती, लोग ले आते थे खेलने के लिए। तो पाउडर था, उसको ताश के ऊपर रख के उसको मसल देते थे और नीचे उसके वो लगाते थे आग यूं थोड़ा सा दूर से, और फिर उसको सूंघते थे उसको। और दूसरा तरीका था उसको अपने नसों में इंजेक्शन के माध्यम से लगाने का। तो मेरे पास बैठा था वो, उम्र भी उसकी ज्यादा नहीं थी, 25-30 साल की उम्र थी। मैंने कहा भाई तू किस मुकदमे में है। बोले महाराज जी, बोले मैं चिट्टे में हूं। तो मुझको बता तो ऐसे रहा जैसे कोई कारगिल की लड़ाई से तू कोई मेडल जीत के आया हो। तो वो क्या ये चिट्टा ऐसा। बोले तुम्हारे राजस्थान में तो अभी नहीं चलता इतना, बोले हमारे हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा है। बोले महाराज जी इसको बोलो नस में लगाने से पहले बोले स्वर्ग याद आ जाता है। वो कैसे। बोले 4-5 घंटे के लिए बिल्कुल मस्त बोले आदमी भूल जाता है पूरी दुनिया सब कुछ। अच्छा। और बोले सूंघते बोले वही बोले सारी की सारी बोले वो फीलिंग। और उसके बाद क्या, उसके बाद बोले महाराज इसकी वो बढ़ती है डोज। अगर तुमने अगर इतना लिया है तो दूसरे दिन तुम्हारे को थोड़ा सा जो है बढ़ा के लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा शांति नहीं मिलेगी जी को, उसको बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये कितने रुपए का आता है। बोले महाराज 1 ग्राम चिट्टा आता है 3,500 रुपए का। अब कोई तो 2-2 बार भी लेता है उसको दिन में, कोई 3 बार भी लेता है जो आदी हो जाता है। और एक बार की कीमत कितनी, 3,000 रुपए। और नहीं मिले तो चाहे उसके 10,000 रुपए देने पड़ जाएं। बोले महाराज जी मुझको भाई यूं क्यों। बोले अगर एक बार अगर इसको लेने लग गए और अगर इसके आदी हो गए, उसके बाद बोले आप चाहे किसी का मर्डर करके लेना पड़े लेकिन आपने लेना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत सारे लोग वो चिट्टे के थे, वो जो थे वो नशेड़ी। तो कोई तो जमल की पंखे की चोरी में आ रहा, कोई मोटरसाइकिल की चोरी में आ रहा। मैंने कहा ये क्यों की तुमने? बोले चिट्टे के लिए। बोले क्या करें? पंखा उतार के किसी का, कोई मंदिर का उतार लिया और उसको बेच दिया कबाड़ी को 100-200 रुपए में। कोई मोटरसाइकिल खड़ी है उसका, क्योंकि उनको तो चाहिए खुराक। और मैंने कहा अगर ये नहीं लो तो बोले महाराज, बोलो वो हाल हो जाता है जैसे कोई दमे का कोई होता है ना, कोई मरीज है, सांस फूल जाएगी, शरीर यूं हिलने लग जाएगा जैसे बस बाहर निकल रहा है शरीर। तो पुण्यात्माओं कितनी बड़ी मेहर कर दी हमारे ऊपर उस परमात्मा ने यहाँ आके, इन चीजों से हमारे को दूर हटा के। नहीं तो आज भी हम में से ज्यादातर भाई बहनों की ऐसे ही दुर्गति होती। तो ये सबसे पहला नियम बताया परमात्मा ने, अगर भक्ति अगर हमारे को शुरू करनी है तो नशे से, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, परमात्मा ने पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है